नमस्कार दोस्तों। आज एनसीईआरटी आंदोलन के बारे में मैं बात करने जा रहा हूं कि एनसीईआरटी यूपीएससी में क्यों इतना महत्वपूर्ण है और इसको पढ़ते समय क्या गलतियां हो जाती हैं। दोस्तों, जो मैं ये बैच शुरू करने जा रहा हूं 9 जून से एनसीईआरटी आंदोलन, और ये एनसीईआरटी आंदोलन आपकी एनसीईआरटी की जो मेजर प्रॉब्लम्स है उसको शॉर्ट आउट करने के लिए बनाया गया है, ताकि आप कम से कम समय में एनसीईआरटी जैसी महत्वपूर्ण किताब, एक बहुत ही महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट को आप आसानी से पूरा कर सकें। आइए हम समझते हैं कि एनसीईआरटी को पढ़ते समय हमसे बेसिक मिस्टेक्स क्या होती हैं और हम कैसे जो हमारा ओरिएंटेशन है उसको हम प्राप्त नहीं कर पाते हैं। यदि हम एनसीईआरटी को पढ़ते समय ध्यान दें तो हमारा पूरा ध्यान, जो एक बिगिनर स्टूडेंट होता है, जो अभी शुरुआती दौर में आया हुआ है, जो बहुत ही जो अपना फंडामेंटल बनाना चाहता है, वो जब इस डॉक्यूमेंट के साथ डील करता है तो 2000 से ज्यादा पन्ने उसको डील करने पड़ते हैं, अगर वो केवल नई एनसीईआरटी ही पढ़ रहा है तो। और इन सबसे मुख्य जो किताबें हैं उसमें उसका पूरा ध्यान ये रहता है कि सबसे पहले एक बहुत बड़ा टास्क है कि मुझे ये 2000 से ज्यादा पन्ने पढ़ने हैं, बल्क में ये बुक्स जो है वो हमें खत्म करनी है, और वो इसको रीडिंग मैथोलॉजी में लेकर चला जाता है और उसका पूरा ध्यान रहता है। दो तरह की गलतियां होती हैं, एक या तो वो केवल सरसरी निगाह से पढ़ने की कोशिश करता है, 2000 से ज्यादा पन्ने पढ़ने में भी बहुत अच्छा खासा समय लगता है, और जब ये इससे गो थ्रू होता है तो उसकी हालत खराब हो चुकी होती है, वो काफी एग्जॉस्टेड और थका हुआ और डिसोरिएंटेड महसूस करता है कि उसने पढ़ने के बाद कुछ हासिल किया या नहीं किया। दूसरी गलती होती है जब हम स्टूडेंट शुरुआत करते हैं तो वहां पर वो बेसिक मैथोलॉजी के साथ चलना शुरू करते हैं, यानी उसके साथ तुरंत नोट्स बनाना शुरू करते हैं। नतीजा ये होता है कि उनकी जो ग्रोथ होती है, यानी कि जो उनकी किताबें पूरी करने का समय वो बहुत ज्यादा लगने लगता है। कुछ समय बाद उनको उलझन होने लगती है, 2-3 महीने का जब समय बीत जाता है तो उनको लगता है कि अभी तो मेरा एक ज्योग्राफी पूरी खत्म नहीं हो पाई, अभी तो हिस्ट्री, पॉलिटी ये सब बचा हुआ है। तो उनके अंदर एक बड़ी जो है अकुलाहट होती है और वो उसको छोड़ देते हैं जहां उनकी मेहनत हुई है, क्योंकि अभी और बुक्स पढ़नी है, मेंस की बुक्स पढ़नी है, जो मेजर बुक्स हैं वो पढ़नी है। तो उनको लगता है इसमें मेरा बहुत समय चला जा रहा है, और फिर वो क्या होता है कि वो आधे अधूरे प्रोजेक्ट को वहां छोड़ देते हैं। यकीन मानिए शायद ऐसा ही आपके साथ होता होगा। तो सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि ये बहुत बल्क मटेरियल है और इसमें हमें अपने काम की चीजें, जो यूपीएससी की रिक्वायरमेंट है, उसको निकालना बहुत जरूरी होता है। ये हमारी दो गलतियां होती हैं, या तो हम केवल उसको रीडिंग करते हैं, गो थ्रू करते हैं, तो उसमें हमारा जो जिसे कहते हैं कॉन्सेप्ट, जो क्रक्स होता है वो हमसे छूट जाता है, या तो अगर हम स्लो एक एक करके नोट्स बनाना शुरू करते हैं तो हमारी स्पीड खत्म हो जाती है और थोड़े समय बाद हमें लगता है कि हम डिसोरिएंटेड हो चुके हैं और हम कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। अब सवाल यह है, हम आगे देखते हैं कि दूसरी सबसे बड़ी गलती क्या होती है। यदि हम बात करें तो जब हम एनसीईआरटीज पढ़ रहे होते हैं तो हमें यह नहीं पता होता है कि यूपीएससी इसमें से क्या क्वेश्चन हमसे पूछने जा सकता है या इसको पजल बेस्ड क्वेश्चन में कैसे कन्वर्ट कर सकता है, यानी वो अलग अलग चैप्टर को जोड़कर एक इंटरडिसिप्लिनरी क्वेश्चन यानी अंतर विषय क्वेश्चन का वो निर्माण करता है। तो होता क्या है कि पढ़ते समय जो स्टूडेंट होता है वो जब इसकी फर्स्ट रीडिंग करता है या एनसीईआरटी पढ़ता है तो वो केवल इंफॉर्मेशन यानी सूचनाओं पर बहुत भरोसा करता है। वो इंफॉर्मेशन पढ़ता है, उसको लगता है कि जो बोल्ड में लिखा हुआ है या जो बॉक्स में लिखा हुआ दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वो उसको इंटरलिंक नहीं कर पाता, कनेक्ट नहीं कर पाता है। इसके लिए एक एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ती है। आपको बीटीएल आना चाहिए, यानी बिटवीन द लाइन, यानी कि जो वो कह रहा है उसका भावार्थ क्या होगा, उसको अप्लाई कैसे करेंगे, उसको क्वेश्चन के साथ जोड़ेंगे कैसे, छठी क्लास की एनसीईआरटी और 9वीं क्लास की एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट को आपस में कैसे इंटरलिंक करके उसके ऑप्शंस का निर्माण किया जा सकता है, और इस पूरी अधूरी और बिखरी हुई जानकारी को एक जगह लाकर कंसोलिडेट कैसे किया जाता है, यह सबसे इंपॉर्टेंट होता है। बीटीएल से ही आपके कॉन्सेप्ट का निर्माण होता है, और जो एनसीईआरटी हमारे एस्पिरेंट्स को पढ़ना है, जो सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं, उनके लिए बीटीएल यानी बिटवीन द लाइंस और कॉन्सेप्ट मेकिंग प्रोसेस सबसे इंपॉर्टेंट होता है, रादर देन कि हम केवल इंफॉर्मेशंस पढ़ें, अपने आप से कहें कि आज मैंने 50 पेज पढ़ लिया या मैंने 60 पेज पढ़ लिया। यानी आप अपने टाइम को क्वांटिटेटिव से ज्यादा क्वालिटेटिव करने की कोशिश करेंगे। जी हां, आप मात्रात्मक कितने अपने पेजेस पढ़ें दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। आपने जो पेजेस पढ़े उसमें बिटवीन द लाइन यानी उसके जो मतलब है, उसके जो भावार्थ है, वो आपको कितना समझ में आया, और क्या आप जब यूपीएससी क्वेश्चन देगा तो उस इंफॉर्मेशन को आप अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो यहां पर जो आपका एनसीईआरटी जो पढ़ना होता है यूपीएससी के लिए, सिविल सर्विसेज के लिए, वो बिटवीन द लाइन आपको पढ़ना होता है, याद रखिएगा। रादर देन इंफॉर्मेटिव, हम जो है वो क्वालिटेटिव अप्रोच की तरफ, यानी कि जो हम उसके गुणात्मक आयामों की तरफ जाने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें
तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मैं इस कोर्स में आपके लिए क्या लेकर आया हूं। सबसे बड़ी बात है कि आपको बल्क मटेरियल्स की रीडिंग से बचाना है, आपका टाइम सेव करना है, और सबसे बड़ी बात है आपको नेक्टर यानी उसका अर्क देना है कि एक्चुअली में आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है। तो इस बैच को मैंने कुछ अलग तरीके से जो है वो फॉर्म के, इसीलिए मैंने इसका नाम एनसीईआरटी आंदोलन रखा है, जिसमें मास मूवमेंट जोड़कर ये जो भय है, ये जो समय हम बेकार करते हैं नई एनसीईआरटी पुरानी एनसीईआरटी, इससे हमें बचाना है। और जो मेजर कॉज है, जो जैसे लक्ष्मीकांत या जो हायर बुक्स है, उसके लिए आपको प्रेरित करना है कि आप वहां जाकर उसको प्रिपेयर करें। तो जैसे सबसे पहला बीटीएल, यानी कि हम इसको बिटवीन द लाइन हम जिसे कहते हैं, यानी कि वो टीचर अपने एक्सपीरियंस से निकालता है। उसके लिए आपको कम से कम यूपीएससी का पैटर्न पता होना चाहिए, क्वेश्चंस पे आपकी कमांड होनी चाहिए कि किस तरह से क्वेश्चन अपना नेचर चेंज कर रहे हैं 2011 से पहले, 2011 के बाद, रिसेंट में पजल बेस्ड क्वेश्चन का क्या ओरिएंटेशन है, तो उसके लिए हम पूरी रिसर्च करते हैं। तो बीटीएल वहां से निकल कर आता है। दूसरा एलडब्ल्यूएमआई नोट्स। अब सवाल है कि मैंने पढ़ भी लिया और मेरे नोट्स बनाने में इतना मोटा जो है नोट्स बना, तो इसके लिए मैंने एक मेथड डेवलप किया, एलडब्ल्यूएमआई, लेस वर्ड मोर इंफॉर्मेशन। मैं इसकी वीडियो भी जो है डाल चुका हूं। तो एलडब्ल्यूएमआई नोट्स कैसे बनाते हैं वहां पर मैं बहुत फोकस करता हूं। और एलडब्ल्यूएमआई बेस यानी कि आपके जो नोट्स होंगे वो आपकी कॉपी में हमेशा के लिए तैयार हो जाएंगे, आपको दोबारा कोई नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके साथ साथ क्रक्स नोट यानी पीडीएफ फॉर्मेट में आपको सपोर्टिव नोट्स दिए जाएंगे, ताकि आपको एलोबरेटिव स्टडी करनी है तो भी आप उसके थ्रू गो थ्रू हो सकते हैं। अगला जो सबसे महत्वपूर्ण, चूंकि मुझे जाना जाता है करंट अफेयर्स ओरिएंटेड के लिए, और करंट अफेयर्स में जो मेरी कमांड है वो उसके साथ मैं आपको एनसीईआरटी के साथ जोड़ूंगा। एनसीईआरटी चूंकि 2005 के फ्रेमवर्क पर बनाई गई है, तो उसमें बहुत सा अपडेटेड मटेरियल मिसिंग है, जो अभी आज के समय में 2021-2022 के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है वो पूरा तरह से मिसिंग है। तो चूंकि करंट अफेयर्स में मेरी एक कमांड है, बहुत सी नई चीजें हो रही है, बहुत सी नई चीजें आ रही हैं, तो मैं लगातार उसको जोड़ता चलता हूं। ये मेरा एक सबसे प्लस पॉइंट है। साथ ही साथ शुरू किया मैंने आंसर राइटिंग, यानी आप एनसीईआरटी को बेस बनाकर अपनी जो मेंस की आंसर राइटिंग है उसको भी कर सकते हैं। तो ये पूरा एक बोनेंजा है, पूरा एक आंदोलन है, पूरा एक महत्व है ये इंपॉर्टेंट, और यहां पर जो है वो आप चल सकते हैं। 9 जून से मैं ये बैच शुरू कर रहा हूं। आंदोलन में जिन्होंने अभी तक मूड नहीं बनाया वो जरूर इसके साथ जुड़े। बैच बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, कंटेंट हिंदी इंग्लिश में अलग अलग है, टेस्ट हिंदी इंग्लिश के अलग अलग हैं, तो आपको वो सारी चीजें मिलेंगी। सबसे बड़ी बात ये ऑनलाइन क्लास है, लाइव क्लास है, वीओडी भी। अगर आप लाइव नहीं देख पाते हैं तो वीडियो ऑन डिमांड पे भी आप इसको देख सकते हैं और क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं। अब सवाल है कि अगर आपके दिमाग में कोई क्वेरी आती है उसके बाद, तो उसके लिए एक टेलीग्राम ग्रुप स्पेशल बनाया गया है, जहां पर क्विजेज आपको मिलेंगे, जहां आप मेरे साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और जो हमारा स्टडी कंटेंट है वो भी वहां पर सपोर्टिव दिया जा सकता है, राइट। और सबसे बड़ी बात है आपकी कॉपियां चेक होंगी, जो भी हम आपको टास्क देंगे, आपकी वैल्यू एडिशन की उसमें आपको क्या इंप्रूवमेंट करना है, जो कि बहुत एक कॉस्टली कोर्स होता है, वो सभी आपको इसके साथ मात्र 4000 रुपए में मिल रहा है। तो इसको मत छोड़िएगा। आप 9th जो है वो हमारा पहला क्लास है, डेमो क्लास है, आप सभी को वहां मिल सकती है, और आप इसमें जुड़कर आप एडमिशन ले सकते हैं। और ये आंदोलन मैं आपको समझता हूं कि बहुत ज्यादा समय बचाएगा, एनर्जी बचाएगा, आपको बहुत ओरिएंटेड करेगा। ये मौका फिर दोबारा इतनी जल्दी नहीं मिलने वाला है, तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करिए। जो दिए गए नंबर हैं स्क्रीन पर, आप उनके साथ जुड़ सकते हैं, समझ सकते हैं, और काउंसलर से बात करके आप जो ये नंबर हैं इस पे अपनी सीट को बुक कर सकते हैं। याद रखिएगा, इसके पश्चात आप बहुत समय जो है लगाते हैं वो आपका समय बचेगा और आप बहुत ओरिएंटेड रहेंगे। जुड़े रहिए दोस्तों, और 9 तारीख से हम ये सफर शुरू करते हैं। आप 9-10 तक भी आप इसमें जो है इनरोल करा सकते हैं, और यहां से हम जो है वो पूरा अपना क्लास को शुरू करेंगे, साथ साथ चलेंगे, और ये सारी चीजों में जो मैंने आपको बताया वो आप बेनिफिटेड होंगे, गलतियां आपसे नहीं होंगी, और आपका जो समय बचेगा वो अपनी वैल्यू एडिशन के लिए आप लगा पाएंगे। धन्यवाद, जुड़े रहिए और दिए गए नंबर पर आप कॉल करिए।